हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, आशा करती हूँ। और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। मम्मी ने मुझे सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया है और उठते ही मैं सीधा वॉशरूम में चली गई नहाने के लिए। और फिर मैं वहाँ से रेडी होके आती हूँ। साड़ी पहन लिया है मैंने। और सच बताऊँ, मुझे रात को नींद ही नहीं आई। मतलब इतनी एक्साइटेडपन थी ना, नहीं जाना है जाना है, पर काफ़ी टेंशन भी आ रही थी कि पता नहीं बारिश का क्या हाल है। और यहाँ से मैं खिड़की से देख रही थी तो बारिश हो ही रही थी। और पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फटाफट से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस आप सब तक पहुँचती रहें। और यहाँ पे ना मैं रेडी हो रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं आता है, बट सिर्फ थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लिया है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। मैं सिंपल ही रहती हूँ। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँगी। और ऐसे साड़ी वगैरह पहनो ना, अच्छे से तैयार हो तो अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है। इसलिए मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। और वैसे भी मुझे लिपस्टिक मेरी फेवरेट है। बाकी मैं मेकअप में कुछ नहीं करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ लिपस्टिक। टैप टैप टैप, देख सकते हैं, देख रही हूँ मैं कैसी लग रही है लिपस्टिक। फटाफट से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आप सब तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे क्योंकि छठ में जाना था तो हमें सीधा मांग काट कर सिंदूर लगाना होता है। और जो भी यूपी बिहार साइड से है ना, उनको पता है ये जो ऑरेंज वाला सिंदूर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे साइड शादी ही इसी सिंदूर से की होती है। और फिर मैं यहाँ पे मांग निकला हुआ था तो मैं उस टाइप से उसको सीधा मांग करते हुए बाल झाड़ लेती हूँ। और मम्मी तो मुझसे पहले ही 3 बजे से नहा वहा के रेडी होने के लिए मुझे कब से उठाए जा रही हैं। मम्मी फ़िलहाल अभी रेडी नहीं हुई है। मम्मी ने बोला कि रेडी हो जाओ पहले, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं हमेशा साड़ी नहीं पहनती हूँ। हमेशा साड़ी में केयर कर ही नहीं सकती हूँ मैं। ड्रेस वगैरह रहता है तो सिंपली अपना पहन के निकल जाओ। और फिर ये देख सकते हैं, इतना है मेरा, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, इतना ज़्यादा बाल झड़ रहा है ना, इतना टेंशन आ रहा है ना। जब बालों को छुओ तो इतने बाल निकल रहे हैं हर टाइम पे। ऐसा लग रहा है इस टाइप से अगर बाल झड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब गंजा एकदम से ही सर पे से उड़ जाएंगे बाल। सच में बहुत टेंशन होता है। अगर आप लोगों के पास कोई ऑयल है तो ज़रूर कमेंट में बताना कौन सा ऑयल अच्छा रहेगा हेयर के लिए। बहुत ज़्यादा मेरे बाल बहुत अच्छे थे, अभी बहुत ज़्यादा झड़ गया है। मैंने सुना है सबके ही झड़ रहे हैं फ़िलहाल। यहाँ मेरी सुबह सुबह बेटी उठ जाती है 4 साढ़े 4 बजे। मुझे टेंशन होता है, क्योंकि यार ये ऐसे ना 10 बजे तक ये लड़की उठती नहीं है, पर कहीं जाना होता है ना। मैं इसे बोल रही हूँ, बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मत प्लीज़ सो जा बच्चा। फिर मैं उसको कैसे भी ठोक पीट कर सुला देती हूँ। और यहाँ पे मैं देखती हूँ, मम्मी ने बोला मैंने ये सामान लिया है, उसको रख लो। मैं इसमें देखती हूँ, मम्मी ने यहाँ इसमें लोटा रखा है, कपूर रखा है, उसके बाद यहाँ अगरबत्ती रखी है और दिया रखा है। और वहाँ पे जाके डब्बे में मम्मी ने बाती घी में करके ऑलरेडी डिप करके रखा है। और फिर यहाँ पे मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मत्था टेक के हम निकल पड़ते हैं जाने के लिए, मैं और मम्मी। सच में इतना ज़्यादा, इतना मैं मॉर्निंग में कभी, मतलब मेरा रिकॉर्ड है, मैं बिल्कुल नहीं उठ सकती इतनी सुबह सुबह। बट छठ पूजा में मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ ना, मैं रात को सो ही नहीं पाती हूँ कि मुझे जाना है घाट पे पहुँचना है। और यहाँ मैं उतरती हूँ, देखती हूँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये तो लाइटिंग्स वगैरह है इसलिए इतना उजाला लग रहा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है। मम्मी बोल रही है कुछ नहीं चलो। मैं बोली मम्मी अभी तक कोई, सब इतना अंधेरा है, कितना सन्नाटा छाया है। मम्मी और मैं हम लोग बात करते करते, पहनने का, क्योंकि उसमें मैं देख रही थी ना छठ में कौन सी साड़ी कलर की पहनते हैं, और उसमें मम्मी लाल ही आ मुझसे रहा था पूछती गूगल हैं पे। कहाँ तक लग जाओगे क्या इसे? कि कब तक वहाँ तक कि कहाँ ऐसे ही जाए, मोबाइलवा चालू रहे। यही फैशन है। तो मैं उनसे कहती हूँ जब तक अंधेरा है, हम काला पहुँच नहीं बादल जाते हुआ तब एकदम। तक मेरा फ़ोन ऑन ही रहेगा।
लेकिन और रात फिर को यहाँ बरसा हम है निकल ना, पड़ते हैं। वहाँ नदी तक ऊपर तक पानी आएगा मतलब। फिर यहाँ हम एक आंटी का वेट करते हैं, आंटी आ जाती है, हम सब बैठ के निकल पड़ते हैं 4 व्हीलर में। और यहाँ देख सकते हैं कितना अंधेरा छाया हुआ है। फिलहाल गाड़ी के अंदर भी लाइट ऑन नहीं थी। बाहर का भी मैं नज़ारा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना अंधेरा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम बहुत जल्दी हम निकल चुके थे घर से। हम सुबह तो 7 बजे आए, 5 बजे 7 हम के निकल पहले चुके आए। थे। और हम बाहर आके देखते हैं तो पूरा रोड गीला गीला गीला। हाँ, हम सोचते पता नहीं यार वहाँ पे लोग आएंगे कि नहीं। बहुत अंदर से ये था ना कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना, वो अपनी बिल्डिंगों के छत के ऊपर ही कर ले रहे थे छठ पूजा। और देख सकते हैं ये आंटी को हमने देखा, इसके बाद धीरे धीरे पब्लिक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन लोगों को पूजा करना रहता तो वो लोग पहले ही आके यहाँ पे अपनी हाजिरी लगा देते हैं। फ़िलहाल हम तो पूजा देखने जा रहे थे। और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसीलिए आंटी जी ने भैया जी को बोला आप वहीं पे लगा दीजिए गाड़ी, वरना यहाँ पे ले जाने के लिए फंस जाएगी आपकी गाड़ी। तो उन्होंने वहाँ से ही रिटर्न ले लिया और हम वहाँ से वॉकिंग करते हुए निकल पड़े। और यहाँ पे इस बार हर बार की तरह इस बार का अगर बात करूँ तो बहुत ही कम श्रद्धालु दिख रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि बारिश हो गई ना, इस वजह से सारा माहौल ही चेंज हो गया। छठ पूजा में बारिश ये कहाँ से लॉजिक है यार। बारिश मैं तो बोलती हूँ भगवान जी एक दिन बाद हो जाते, क्या ज़रूरत है आपको छठ पूजा में। कम से कम इतना मज़ा आता है ना, मुझे इतना मज़ा कोई फेस्टिवल में नहीं आता जितना मुझे ये छठ पूजा में। मैं वही अपने मम्मी पापा से बोलती हूँ कि हम लोग उस साइड के है भी नहीं, हम खाली देखने जाते हैं, इतना मज़ा आता है। जो लोग रहते होंगे तो उनके यहाँ कितना बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सच में बहुत ही कठिन व्रत है, पर बहुत ही अच्छा व्रत है। महापर्व बोला गया है वो छठ पूजा। और फिर यहाँ देख सकते हैं प्रसाद के तौर पे श्रद्धालुओं के लिए चाय बनाई जा रही है और चाय दी भी जा रही है। और ठेकुआ और केला वगैरह प्रसाद मिलता है। हम यहाँ अंदर घाट के अंदर की तरफ चल पड़े हैं, देखते हैं क्या हाल है। और फिर यहाँ मैं और मम्मा की फ्रेंड और मम्मी हम लोग तीनों जन निकल पड़ते हैं। और यहाँ इतना पैरों में गीला था ना, रोड तो नहीं बोल सकते, पूरा मिट्टी पैरों में ऐसे चिपक रही थी ना, बहुत ज़्यादा किच्चा टाइप का था। यहाँ पे तो फ़िलहाल टाट बिछाया गया था, यहाँ पे तो ठीक था, पर फिर भी पत्थरों का ये रहता है ना कि कहीं गिर ना जावे, तो देख के हम लोग कैसे भी जा रहे थे। यहाँ पे प्रोग्राम वाले ना आए हुए ना, काफ़ी खाली लग रहा था। धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ था। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नदी का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ही सब बहुत लोग ऐसे अपनी बेदी बोलते हैं ना, वो बना करके वहाँ पे मड़वा छा करके गन्ने का वहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दिए थे। और हम यहाँ आ गए तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ गया था ना, तो सबकी वेदी जो है ना वो पानी में डूब चुकी थी और किसी की बेदी मिल ही नहीं रही थी। तो फिर वो सबकी पानी में डूब चुकी थी और बहुत ज़्यादा पानी था, तो बहुत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम देख सकते हैं यहाँ पे खड़े होकर के सोच रहे हैं क्या करें। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 भैया लोग वेदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और मिट्टी जो है उसी को पाट करके बना रहे हैं। 3 यहाँ पे देख सकते हैं 3 आंटी लोग खड़ी हैं, तो ये गलछा जो हाथ में लेकर के खड़ी हैं, इनकी ही तीनों जन की वेदी बना रहे हैं भैया लोग, इनके ही शायद घर वाले हैं। और फिर सच में श्रद्धालुओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, सच में बारिश की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ बारिश की वजह से, वरना इतना अच्छा व्यवस्था था ना यहाँ पे, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। यहाँ का नज़ारा ना देखते ही बनता है,
इतना इतना अच्छा लगता है ना। रास्ता ही है ना। छठ घाट में आके एक अलग ही गजब की रौनक रहती है सच में। मैं इतने सालों से आ रही हूँ ना देखने, इतने सालों से ऐसा लगता है नहीं मैं जब तक मतलब मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आती हूँ यहाँ, मतलब 1 घंटे का 1.5 घंटे का सफ़र करके मैं आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी मम्मी है अभी यहाँ, तो इनके यहाँ आती हूँ, 1 दिन रुक जाती हूँ। और सच में बहुत ही मज़ा, इतने सालों से मैं यहीं आ रही हूँ ना, मुझे यही घाट पे बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना, पहली बार जब आओ तो वो दिल में बस जाता है, उस टाइप से कुछ है लगाओ, उस टाइप से कुछ लगाव है। और यहाँ पे देख सकते हैं दीदी लोग की, आंटी लोग की वेदी बन के रेडी है, वो यहाँ पे सजा रही हैं, उसमें हल्दी, रंगोली, फूल, दिया सब चढ़ा रही हैं, कलसा वगैरह रख रही हैं। और किस तरह से झुक करके ही सच में पैर, इतना पैर मतलब मट्टी से भरा हुआ है, किस तरह से झुक करके मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, छठी मैया इनको शक्ति दे। पानी आप देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ टाइप का पूरा हो गया है, और शाम तक यहाँ तक बिल्कुल पानी नहीं था, सबकी अच्छे से सब पूजा वगैरह, मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सुबह मॉर्निंग होते ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को बारिश हुई थी और नदी है तो पानी बढ़ता घटता रहता है, तो ये पानी बढ़ चुका था। और देख सकते हैं सबका मंडप बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, गन्ने का जो मंडप है वो लगा हुआ है किस तरह से पानी में। गज़ब का नज़ारा रहता है यार, सच में इतना सुंदर रहता है ना, ऐसा लगता है बारात आई है, पर पानी की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा नहीं था इतनी भीड़ होगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आंटी वेदी तैयार कर रही हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं घुटने से ऊपर पानी है, वहाँ पूजा की जा रही है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी पूजा की जा रही है, यहाँ मम्मी और आंटी खड़े हैं और मैं वीडियो ले रही हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ जाए, फिर यहाँ पे एक आंटी जी ने बुलाया, हमें बोला हम टिक्का लगा देते हैं, और फिर मम्मी ने, मैंने बोला मम्मी आप पहले लगा लो, फिर मैं, आंटी और मम्मा पहले लगा लिए, फिर मैंने लगाया। सच में ये जो सिंदूर होता है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो, पूरा नाक से लेकर सिर तक, वाह बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद हम, क्योंकि वहाँ बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, तो हम सोच रहे थे क्या करें, क्योंकि सबकी वेदी रहती है ना, सब अपना मंडप करके अच्छे से बैठे रहते हैं ना, तो फिर मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। और ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब एकदम दिमाग ब्लैंक हो चुका था यार, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बहुत ही अच्छा था कि हमने बच्चों को साथ नहीं लाया था, लेकिन बच्चों की भी टेंशन लगी थी, क्योंकि मेरी बेटी बीच बीच में उठ जाती ना, तो मुझे ऐसा था कि उसको ऐसा रहता है ना, मम्मी चाहिए। देखते हैं घर जाके क्या हाल मिलती है, फ़िलहाल तो जो एंजॉय करने आया है उस पर ही फोकस करते हैं। और फिर यहाँ पे हमें जगह मिलती है, और फिर हम बैठ करके यहाँ पे, मम्मी अपना दिया वगैरह घर से ही ले आई थी, तो यहाँ पे मम्मी की 2 फ्रेंड हैं, मैं हूँ, मम्मी है, हम 4 लोग हैं, तो मम्मी चारों जन का यहाँ पे दिया लगा रही हैं। अब इसमें बातें डालेंगी। और मम्मी ने कपूर भी लाया था, तो मम्मी ने, जो हम लोग से होता है ना, मतलब अच्छा लगता है ना, एक सुकून सा मिलता है ना, चलो हम जब सुबह इतना रेडी होके नहा वहा के इतनी दूर से आ रहे हैं, तो पूजा पाठ कर ही लेते हैं, लगे हाथ अपनी किस्मत भी भाई चमका ही लेते हैं, छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करे। और फिर यहाँ पे कपूर मम्मी रख दे रही है कि आप लोग कपूर भी जला लीजिए। कृपया घाट पर भीड़ ना बनाएं, भक्ति की सेवा, श्रद्धालुओं की सेवा वहाँ पर ना रहें, अभी बाहर निकल जाएं। जब आप लोग जाकर अर्घ दें, भगवान करें लाभ। कृपया अभी शांत हो जाए। और फिर मम्मी यहाँ पे सब दिए में बातें डाल रही हैं। प्रशासन आपके पीछे गए हुए दोष ना देंगे। पटाखा छोड़ने वाले पटाखा बंद करें, अभी ज्यादा धुआं। और सचमुच जितना पूजा वाले आते हैं ना श्रद्धालु, उसके आधे से ज़्यादा ही आते होंगे देखने के लिए भी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। सच में अगर आप नहीं जाते हो तो छठ वाले दिन घाट पे ज़रूर जाना,
और देखना वहाँ का क्या गज़ब का नज़ारा रहता है। वाव, अमेजिंग यार। और इस तरह से आंटी ने लगा लिया है दिया, दोनों आंटियों ने। अब यहाँ मम्मी मुझे बोलती है, मैं बोलती मम्मी पहले आप कर लो, फिर मैं दिया लगा देती हूँ। और अगरबत्ती भी मम्मी ने लिया था। और फिर यहाँ पे मैं भी पूजा कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिल रही थी। सच में मैं फीलिंग बयान नहीं कर सकती, कितनी अच्छी फीलिंग हो रही थी मुझे मन में, इतना सुकून सा मुझे मिला सच में। बहुत ही अच्छा। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको सुख शांति संपत्ति सब कुछ दे। और फिर यहाँ पे हमें डर लग गया क्योंकि यहाँ पे कंदील किसी ने तो वायर में चिपका हुआ था, पर वो हवा से फिलहाल ऊपर चला गया। हमें तो डर लग गया था कहीं आग ना लग जाए, क्योंकि वायर था, इलेक्ट्रिक वायर था, ब्लास्ट हो सकता था ना सच में। फिर वो उड़ गया कंदील। और फिलहाल हम सोचे हमारी पूजा तो हो चुकी है, अब हम अर्घ का क्या करेंगे, किस तरह से अर्घ देंगे। तो आंटी जी ने बोला आप पीछे साइड से वो साइड चलिए। तो हम चारों जन ना उस साइड चले गए नदी के, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड थे, अब राइट साइड चले गए। और फिलहाल यहाँ पे देखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था। पक्का बोलते हैं ना, मतलब वहाँ पे नदी के साइड पूरी कच्ची ज़मीन थी, यहाँ थोड़ी पक्की बनाई हुई थी। और यहाँ पे मम्मी और आंटी वगैरह पैर पढ़ ले रही हैं। उसके बाद मैं भी इन लोगों के साथ में सारी वीडियो की पैर पढ़ ले रही हूँ। बहुत सुकून मिलता है, सच बोल रही हूँ, एक बार जाके आना। और फिर यहाँ देख सकते हैं उजाला हो चुका है। और फिर सच में छठी मैया ने हमें भी मौका दिया और सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी और मैं हम लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रही मम्मी आंटी लोग कर रही है, अब आप भी कर लो। मम्मी बोलती नहीं हम लोग साथ में कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद इस सूप में ना इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ा जाता है। और फिर इस तरह से सूप वगैरह ले करके सबने फ़ोटो वोटो खिंचा लिया। देख सकते हैं पानी कितना तक है, घुटनों से ऊपर पानी है, पर मज़ा बहुत आया, सच में बहुत मज़ा आया। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। देख सकते हैं मेरे हाथों में भी सूप है। वाह, मैं ये फीलिंग बयान नहीं कर सकती गाइस सच में। और घुटनों से ऊपर पानी था और पूरी मेरी मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं चलो, मुझे पानी से इतना ज़्यादा डर लगता है ना, पर मुझे इतनी पब्लिक थी कि इसलिए मुझे पता नहीं बिल्कुल भी डर नहीं लगा, वरना मैं पानी में जाने से ही बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और फिर यहाँ पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, सूरज जी को अर्घ दिवा गया, छठी मैया को। और फिर यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, सभी पूजा के लिए उमड़ पड़े हैं श्रद्धालु, क्योंकि मॉर्निंग की ही पूजा होती है, सूरज जी को अर्घ दिया जाता है। और इस बार मतलब मॉर्निंग का जो ये होता है ना, हमेशा तो सूरज निकलता ही है, पर सुबह उस छठी वाले दिन जो सूरज उगते हैं ना, अमेजिंग यार, एक मतलब गज़ब का, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा माहौल रहता है ना उस टाइप। ऐसा लगता है ये ऐसा कभी फील तो हुआ नहीं, मॉर्निंग तो हमेशा होती है, गज़ब का नज़ारा रहता है सच में। और फिर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं, घाट से निकल पड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रसाद मिल रहा है, बट रहा है। और यहाँ पे पानी दिया जा रहा है, पानी के बाद चाय भी मिल रही है प्रसाद के तौर पे, ठेकुआ और केला भी मिल रहा है। श्रद्धालु उसका आनंद ले रहे हैं, हमने भी लिया। सच में बहुत ही अच्छा व्यवस्था था, पर बारिश की वजह से, पर ठीक है, हो गया जो हो गया हो गया। शायद भगवान ज़्यादा प्रसन्न थे, शायद उन लोगों की परीक्षा ले रहे थे जिन लोग व्रत थे। और फिर मैंने भी ले लिया है प्रसाद, देख सकते हैं मैंने हाथों में ले लिया है। और यहाँ पे मैं, मम्मी चाय पी रहे हैं, आंटी। पर चाय हम घर पे भी पीते हैं, पर यहाँ की जो चाय है ना पूजा के बाद वाली, इतना
अलग टाइप का टेस्ट होता है, पता नहीं किस लिए, शायद भूखे रहते हैं इसलिए, पता नहीं क्यों, बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है, मज़ा आता है सच में। और फिर यहाँ पे है ना, यहाँ पे सब फ्रेंड भी रहती है मम्मी की, उनकी बहू बेटी सभी लोग होती हैं। और फिर है ना, यहाँ पे हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, सब लोग वीडियोस देख सकते हैं, हंसी मजाक किस मज़ा आता है इस टाइप से करते हैं। और हम लोग निकल पड़ते हैं घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहाँ हमें मिल जाती है रिक्शा, क्योंकि काफ़ी दूर आने के बाद, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रश होता है ना, तो रिक्शा जल्दी मिलती नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ रिक्शे पे बैठ करके आ जाते हैं अपने घर पे। यहाँ पहले ही उतर जाते हैं क्योंकि मम्मी को लेना। यहाँ देख सकते हैं नज़ारा, अभी यहाँ पे दुकानें वगैरह खुली नहीं है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:30, 7:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भी दुकान वगैरह खुली नहीं है, बट यहाँ पे ये अंकल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लगा देते हैं नाश्ते की। और फिर यहाँ पे है ना, मम्मी लेती हैं मेंदू वड़ा ना 8 प्लेट ली। हम देख रहे मतलब वो नेवी वाली का है। और फिर यहाँ पे गर्मा गर्म मेंदू वड़ा बन रहा है। चलो गरम गरम निकाल रहा अच्छा। और लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखना। और यहाँ देख सकते हैं मैं अपने अवतार में, घर के अवतार में आ चुकी हूँ। मैं यहाँ खा रही हूँ अपने बेटे के साथ, और ये उठ के बैठी थी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है।